नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल प्यार टीचिंग में एक बार फिर बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो पाठ लेकर आई हूँ वो कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है और पाठ्य पुस्तक सीबीएसई बोर्ड द्वारा निर्धारित रुचिरा भाग 3 से संबद्ध है। दोस्तों, आज के इस पाठ में मैं आपको डिजिटल भारत की जो उन्नति है और जिस तरह से डिजिटल इंडिया में नागरिकों का जीवन अत्यंत सुगम हो गया है, इन सभी विषयों के संबंध में विस्तार से जानकारी कराऊंगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं इस निबंधात्मक शैली में लिखे गए पाठ को, जिसका मूल भाव डिजिटल भाव पर आधारित है और वैज्ञानिक प्रकृति के उन आयामों के विषय में यहाँ पर चर्चा की गई है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा सब कुछ एक स्थान पर बैठे बैठे कर सकते हैं। भौगोलिक दृष्टि से तो हम एक दूसरे के निकट आ गए हैं और इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप बहुत ही सुविधाजनक हो गए हैं। तो इन्हीं भावों से युक्त जो यहाँ पर ये पाठ है, इसमें बहुत ही सरल संस्कृत भाषा के माध्यम से इस विषय को स्पष्ट किया गया है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, पाठ को शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर आपको पाठ के जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ बताते हुए, विभक्ति और वचन का परिचय कराते हुए इस पाठ के जो हिंदी अनुवाद है उससे परिचित कराऊंगी। दोस्तों, सबसे पहले तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य, दोस्तों, अद्य शब्द का अर्थ है आज। संपूर्ण विश्वे, पूरे विश्व में, डिजिटल इंडिया इत्यस्य, इस शब्द की चर्चा श्रूयते। श्रूयते शब्द का अर्थ है सुनी जाती है। अस्य पदस्य कः भावः? अस्य, इस, पदस्य, पद का, कः, क्या भाव है, इति, ऐसी मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। ऐसी मनसि, मन में, जिज्ञासा उत्पद्यते, जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह, काल परिवर्तनेन यानी काल परिवर्तन, समय का परिवर्तन होने से, समय का परिवर्तन होने से या सह शब्द का अर्थ है साथ, समय परिवर्तन होने के साथ ही मानवस्य आवश्यकतापि, मानवस्य, मानव की, आवश्यकतापि, आवश्यकता और अपि, ये दो शब्दों से मिलकर ये शब्द बना हुआ है। और यहाँ पर ये जो अंग्रेजी भाषा के एस की तरह एक वर्ण बना हुआ है, इसे हम अवग्रह कहते हैं और इस तरह ये पूर्व रूप संधि का उदाहरण है। और इसका इस शब्द का अर्थ है आवश्यकता भी। परिवर्तते, परिवर्तते शब्द का अर्थ है बदलती है। पूरे वाक्य का अर्थ मैं आपको फिर से बता दूं। काल परिवर्तनेन सह यानी समय परिवर्तन के साथ ही मानवस्य, मानव की आवश्यकता भी परिवर्तते, बदलती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काले, प्राचीन काले शब्द का अर्थ है प्राचीन काल में, और ये सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। ज्ञानस्य, ये शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो प्राचीन काल में ज्ञान से, ज्ञान का आदान प्रदान, आदान यानी ग्रहण करना और प्रदान दूसरों को दिया जाना, ये दोनों प्रक्रियाएं मौखिक रूप से होती थी। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। च शब्द का अर्थ है और विद्या श्रुति परंपरया, श्रुति परंपरा से सुनकर, गृह्यते में ग्रहण की जाती थी।
जो विद्या थी उसको सुन करके ग्रहण किया जाता था। अनंतरम, अनंतरम शब्द का अर्थ है उसके बाद। तालपत्रोपि भोजपत्रोपि च लेखन कार्यम आरब्धम। तालपत्र पर और भोजपत्र पर लेखन कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्यां च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। परिवर्तिनी काले, परिवर्तिनी काले शब्द का अर्थ है समय बदलने के साथ साथ। कर्गदस्य, कर्गदस्य शब्द का अर्थ है कागज के, और लेखन्याः, लेखनी के, आविष्कारेण, आविष्कार के द्वारा, कागज और लेखनी के आविष्कार के द्वारा, सर्वेषाम एव, सर्वेषाम एव सभी, मनोगतानाम मन के, भावानाम भावों को, कर्गदो ऊपरी का, कर्गदो ऊपर शब्द का अर्थ है कागज के ऊपर, लेखनम लिखना, प्रारब्धम प्रारंभ हुआ। यानी जब समय बदलने के साथ साथ कागज का पहले आविष्कार हुआ, फिर लेखनी का आविष्कार हुआ, और इन दोनों आविष्कारों के परिणाम स्वरूप जो श्रुति परंपरा से ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा था उसको कागज पर लिखना प्रारंभ कर दिया गया, और ये लिखित रूप लंबे समय तक के लिए सुरक्षित हो गया। टंकण यंत्र से आविष्कारेण तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण यंत्र से, टंकण यंत्र शब्द का अर्थ है टाइपराइटर। टाइपराइटर के आविष्कारेण, आविष्कार से तो लिखिता सामग्री, लिखिता सामग्री लिखी गई सामग्री यानी टाइप की गई सामग्री, टंकिता सती जो लिखित सामग्री थी वो टंकिता, टंकिता शब्द का अर्थ है टाइप, और सती होने पर, टाइप होने पर बहुकालाय लंबे समय के लिए, सुरक्षिता सुरक्षित, अतिष्ठत होने लगी या रहने लगी। वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधि, प्रविधि शब्द का अर्थ तकनीक, वैज्ञानिक तकनीकी और प्रगति यात्रा, जो वैज्ञानिक तकनीक थी और अधिक प्रगति करती रही, और पुनरअपि अग्रे गता, धीरे, पहले तो वैज्ञानिक जो भी तकनीक थी तो वो आगे बढ़ती गई, उसमें उन्नति होती रही, और वो और भी आगे, पुनः यानी और भी आगे बढ़ गई। अद्य, अद्य शब्द का अर्थ है आज। सर्वाणि कार्याणि संगणके नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। संगणक यंत्र, संगणक यंत्र शब्द का अर्थ है कंप्यूटर। अद्य, अद्य शब्द का अर्थ है आज। सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य कंप्यूटर यंत्र के द्वारा साधितानि भवन्ति, साधित होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ति लिख्यन्ति च। समाचार पत्र, पुस्तकानि पुस्तकें, कंप्यूटर माध्यमेन कंप्यूटर के माध्यम से अर्थात कंप्यूटर के द्वारा, पठ्यन्ति पढ़े जाते हैं, और लिख्यन्ति लिखे जाते हैं। कर्गदोद्योग कागज उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्तयन्ते। जो कागज का उद्योग है इसमें वृक्षाणाम यानी वृक्षों का उपयोग होता है, वृक्षों के उपयोगेन उपयोग से, वृक्षाः वृक्ष कर्तयन्ते काटे जाते हैं। परम लेकिन संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। परम शब्द का अर्थ है लेकिन, संगणकस्य कंप्यूटर के अधिकाधिक, अधिक से अधिक, प्रयोगेण प्रयोग से,
वृक्षाणाम कर्तने, वृक्षों के कर्तने शब्द कटने में, न्यूनता, न्यूनता शब्द का अर्थ है कमी, भविष्यति होगी, इति विश्वासः, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन, और इससे जब वृक्षों के कटने में कमी आएगी तो क्या होगा उसका परिणाम? पर्यावरण सुरक्षायाः, पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकारो भविष्यति, बहुत बड़ा उपकार होगा। जितने अधिक वृक्ष होंगे उतना ही अधिक हमारा पर्यावरण भी हमारे लिए अच्छा होगा। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना, अधुना शब्द का अर्थ है इस समय, यानी वर्तमान समय में। आपणे, आपण शब्द का अर्थ है बाजार। इस समय बाजार में वस्तु क्रयार्थम, वस्तुओं को क्रय, खरीदने के लिए, वस्तु खरीदने के लिए रूप्यकाणाम, रुपयों की, अनिवार्यता ना अस्ति, नहीं है। नहीं, अगर अब आपको इस समय बाजार में कोई भी वस्तु खरीदनी है तो उसके लिए रुपयों का होना अनिवार्य नहीं है। अब इस कार्य को कैसे किया जाता है, उसके लिए अनेकों सुविधाएं उपलब्ध हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः, इत्यादि ने सर्वत्र, सब जगह, रूप्यकाणां स्थानं, रुपयों का स्थान, गृहीतवन्तः, ग्रहण कर लिया है। वित्तकोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्तकोश, वित्तकोश यानी जहाँ पर धन एकत्र किया जाता है, अर्थात बैंक। नहीं, वित्तकोश के अर्थात बैंक के भी सर्वाणि कार्याणि, सभी काम, संगणकयंत्रेण, कंप्यूटर के द्वारा, संपाद्यन्ते, संपाद्यन्ते शब्द का अर्थ है किए जाते हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। बहुविधा, बहुविधा शब्द का अर्थ है अनेक प्रकार के, अनुप्रयोगाः, अनुप्रयोग शब्द का अर्थ है एप्लीकेशन, यानी जो बहुत सी एप्लीकेशंस हैं वो मुद्राहीनाय, मुद्राहीन नगदी हीन, विनिमयाय, विनिमय, विनिमय शब्द का अर्थ है लेन देन के लिए, सहायकाः, सहाय, मददगार या सहायक संति हैं। नहीं, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जैसे गूगल पे है, अन्य बहुत से है, रूपे है। तो इनसे क्या है, इनके प्रयोग से जो मुद्राहीन लेन देन ये इसमें सहायक हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत रेल यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कुत्रापि, कुत्रापि यानी कहीं भी। यहाँ पर ये शब्द देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है, कुत्र और अपि, और ये इस तरह से दीर्घ संधि का उदाहरण है। यानी कहीं भी यात्रा करणीया, यदि कहीं भी यात्रा करनी है तो रेल यात्रा पत्र से, रेल यात्रा का पत्र, पत्र शब्द का अर्थ है टिकट, रेल यात्रा का टिकट, और वायुयान यात्रा पत्र से हवाई जहाज यात्रा का टिकट, अनिवार्यता अद्य नास्ति, अब इसकी अनिवार्यता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे, चल दूरभाष यंत्र ये क्या है, इसका अर्थ है मोबाइल। चल दूरभाष यंत्रे यानी चलते चलते कहीं दूर जो लोग हैं उनसे भी बातचीत हो जाए, वो मोबाइल। सर्वाणि पत्राणि, सभी पत्र, अस्माकं हमारे मोबाइल यंत्र में, ईमेल इति स्थाने, तो हमारे मोबाइल में ईमेल है, उस स्थान पर सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित होते हैं। यानी संदर्श्य
वयम सौकर्येण यात्रायाः आनंद ग्रहीमः। यानी शब्द का अर्थ है जिन्हें, संदर्श दिखाकर, यानी जिन पत्रों को, ये जो टिकट हैं इनको दिखाकर हम सौकर्येण शब्द का अर्थ है आसानी से, सुगमता से, यात्रा का आनंद ग्रहीमः लेते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय यानी अस्पताल में, अस्पताल में भी, उपचारार्थम, चिकित्सालय में भी उपचारार्थम, उपचार के लिए, जो हमारा बीमारी है उसको, उसके इलाज के लिए, रूप्यकाणाम रुपयों की, आवश्यकता आद्य शब्द का अर्थ है अब, न अनुभूयते नहीं अनुभव होती है। सर्वत्र शब्द का अर्थ है सब जगह, कार्ड माध्यमेन कार्ड के द्वारा, ई बैंक माध्यमेन ई बैंकिंग के द्वारा, शुल्क प्रदातुम शक्यते, प्रदातुम का अर्थ है दे, शक्यते सकते हैं। आज अब हमारे पास अस्पताल में भी अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कार्ड के माध्यम से, ई बैंक के माध्यम से फीस दे सकते हैं। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः। तद्दिनं, तत् शब्द का अर्थ है वह, दिन, ना अति दूरम, अधिक दूर नहीं है, यदा शब्द का अर्थ है जब, वयम हम, हस्ते शब्द का अर्थ हाथ में, एकमात्र दूरभाष यंत्रम मोबाइल को, आदाय शब्द का अर्थ है लेकर, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, साधयितुं समर्थाः भविष्यामः करने में समर्थ होंगे, जब केवल हम मोबाइल फोन से ही अपने सारे कार्य करने में समर्थ होंगे। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुटके यानी जेब में, वस्त्र जो पुटक यानी पोटली बनाई जाती है अर्थात जेब में, रूप्यकाणाम रुपयों की, आवश्यकता न भविष्यति नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक, चेकबुक आदि की आवश्यकता न भविष्यति होगी, नहीं होगी। पठनार्थ पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति। पठनार्थ शब्द का अर्थ है पढ़ने के लिए, पुस्तकानाम यानी पुस्तकों को पढ़ने के लिए, समाचार पत्राणाम और समाचार पत्रों को पढ़ने के लिए, अनिवार्यता, जो ये अनिवार्यता है वो लगभग समाप्त हो जाएगी। इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। लेखनार्थम लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिकायाः अभ्यास पुस्तिका की, और या कागज की, नूतन ज्ञान अन्वेषणा नई, नूतन शब्द का अर्थ है नई जानकारी की खोज के लिए, शब्दकोशस्य अपि शब्दकोश की भी आवश्यकता न भविष्यति नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्ग से, जिस मार्ग से हम अनजान हैं उस मार्ग के ज्ञानार्थम ज्ञान के लिए, मार्गदर्शकस्य
मार्गदर्शक की यानी गाइड की और मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति भी न भविष्यति नहीं होगी। एतत् सर्व एकमेव यंत्रेण कर्तुम शक्यते। एतत् शब्द का अर्थ है यह सब एकमेव एक ही यंत्र से कर्तुम शक्यते कर सकते हैं। यह सब कुछ एक ही यंत्र से किया जा सकता है और वो यंत्र कौन सा है? मोबाइल। शाकादि क्रयार्थम फल क्रयार्थम विश्राम गृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानम् अपि दातुं चल दूरभाषयंत्रमेव अलम्। शाकादि क्रयार्थम, शाक आदि यानी सब्जी आदि को खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु यानी विश्राम गृह में उनको सुनिश्चितम कर तुम, विश्राम गृहों में जो धर्मशालाएं हैं, होटल हैं, इनमें कमरों को निश्चित करने के लिए, चिकित्सालय में शुल्क देने के लिए, विद्यालय विद्यालय में और महाविद्यालय में भी शुल्क देने के लिए, किम बहुना और अधिक क्या कहा जाए, दानम अपि दान भी देने के लिए, चल दूरभाष यंत्रमेव अलम जो मोबाइल है, मोबाइल से ही हो जाता है। डिजि भारतम इति अस्याः दिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रेसरामः। डिजि भारत इति जो आज का भारत है, इस डिजिटल भारत में इस प्रकार की अस्याम दिशि, इस दिशा में, वयम भारतीयाः हम भारतीय, द्रुतगत्या यानी तीव्र गति से, अग्रेसरामः, अग्रेसराम शब्द का अर्थ है आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको इस पाठ के संबंध में विस्तार से इसका हिंदी अनुवाद बताया। उम्मीद है आपको इस पाठ के सभी शब्दों का अर्थ प्राप्त हो गया होगा और पाठ में जो भाव है वो भी स्पष्ट हो गया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शीघ्र ही आपसे एक नए विषय के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।